बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स पार्ट नंबर 2 जाइलम एंड फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाइलम। डियर स्टूडेंट्स, जाइलम एंड फ्लोएम मोस्ट फेमिलियर टिश्यूज़ हैं जो आपने बहुत दफ़ा सुने हुए होंगे। तो आज उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले Xylem is a complex tissue consisting of 4 types of cells and angiosperm, out of them 2 are water conducting cells। तो सबसे पहले ये समझना है कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जबकि आपको पता है टिश्यू के दो टाइप्स कॉमन 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। अब इनकी क्या डेफिनेशन है? सिंपल टिश्यूज़ मीन्स सिंपल टिश्यू की क्या डेफिनेशन है? एक जैसे सेल, सिमिलर सेल्स मिलकर सिंपल टिश्यूज़ बनाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। ठीक, तो जाइलम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि 4 मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर डिपेंड करता है, उनसे बना होता है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। तो एंजियोस्पर्म आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। उनके अंदर जो जाइलम के दो ऐसे, मतलब ये टोटल 4 सेल्स हैं, उनमें से 2 जो होते हैं वो स्पेशली वाटर कंडक्टिंग होते हैं सेल के अंदर। उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर को कंडक्ट करना। कौन से 2 होते हैं? दीज आर ओपन इंडेड सेल्स कॉल्ड वेजल्स, एक वेजल्स हैं उनके अंदर। दूसरे जो होते हैं पोरस सेल्स कॉल्ड ट्रेकियार्ड्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। उनके अलावा भी 2 और इनके टाइप्स हैं। एक हो जाते हैं फाइबर टिश्यूज़ और दूसरे हो जाते हैं पेरेन्काइमा टिश्यूज़। तो ये भी जाइलम के टाइप्स हैं जो यहाँ पर बुक वालों ने डिस्कस नहीं किए, लेकिन हम थोड़ा सा उनका व्यू यहाँ पर आपको दे देंगे। पहले इनको डिस्कस करते हैं वेजल्स को। Vessels are thick wall tube-like structures which extend through several feet of xylem tissues। Vessels क्या होते हैं? ये thick walled होते हैं, यानी उनकी वॉल जो होती है मोटी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, जो पूरे जाइलम टिश्यू के अंदर जो है फीट में एक्सटेंड हुए होते हैं। फीट में मतलब वैसे जो सेल होता है वेजल्स, ये खुद छोटा होता है लेकिन वो खुद मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा लंबा सा ट्यूब बना देते हैं, जो पौधे की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, एक्सटेंडेड हुए होते हैं। So they range in diameter from 0.2 mm to as much as 0.7 mm। तो डायमीटर देखें, ये होती है उसकी लंबाई। क्या होते हैं? ये ट्यूबुलर शक्ल है, ट्यूब लाइक शक्ल होती है। ट्यूब में ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसका क्या हो गया? डायामीटर हो गया। तो डायामीटर में 0.2 मिलीमीटर टू 0.7 मिलीमीटर, यानी ये वेरिएंट करता है विड्थ के अंदर, डायमीटर के अंदर। सो देयर वॉल्स आर लिग्निफाइड एंड परफोरेटेड बाय पिट्स। उनकी वॉल्स जो हैं, ये जो थिक वॉल्स हैं, ये लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन से बनी होती हैं, और पिट्स यानी छोटे छोटे सुराख निकले हुए होते हैं उनकी वॉल्स में। ये जो साइड्स हैं इनकी, यहाँ पर छोटे 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 सुराख होते हैं। एट द पिट लिग्निन इज नॉट डिपॉजिटेड एंड सेल वॉल इज थिन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जहाँ पर पिट है, ठीक है, वैसे क्या है, उनकी वॉल्स लिग्निन से बनी होती है, लेकिन जहाँ पर पिट मौजूद होती, पिट यानी सुराख मौजूद होते हैं, वहाँ पर ये लिग्निन मौजूद नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पर क्या होती है? सेल वाल इज थिन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वहाँ पर बिल्कुल पतली सी सेल वाल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि हम सेल वाल की स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं कि वो लिग्निन और सेल्यूलोज से मिलकर बनती है।
तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि जो थिक वॉल, जो थिक पार्ट होता है वॉल का, वो लिग्नेंट से बना होता है, और जहाँ पर पिट्स मौजूद होते हैं वो पतली सी होती है वहाँ से, और वो सेल्यूलोज से बनी होती है. द पिट्स मैच अप विद पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, सो द cells cavities are connected to adjacent cells cavities. तो पिट्स जो हैं वो दूसरे एडजेसेंट सेल्स माने नियरेस्ट जो सेल्स होते हैं, उनके करीबी जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स के पिट से मैच करते हैं. क्यों? क्योंकि एक सेल दूसरे सेल्स के साथ मिला होता है. ऐसे पाइप कैसे बनाते हैं, ऐसे ट्यूब कैसे बनाते हैं, इस तरह से. ये एक सेल है, ये ट्यूब बनाता है, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल. ठीक है. तो इनके दरमियान जो है छोटे छोटे पिट्स होते हैं, सुराख होते हैं इनकी वॉल्स में. तो नियरेस्ट जो सेल होता है उसका पिट दूसरे वाले सेल से मैच करेगा तो उनकी जो कैविटीज़ होंगी, जो उनके सुराख होंगे, वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे आपस में उनकी किनारों से. एट मैच्योरिटी द एंड वॉल्स ऑफ these cells are dissolved and cytoplasmic contents die. जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं, एक दफ़ा ये सेल मैच्योर हो जाते हैं, तो उनकी जो एंड वॉल्स होती हैं, किनारों वाली जो वॉल्स होती हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती हैं. डिज़ोल्व होने के बाद जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं उनमें, उन सेल्स के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सारी डाई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. इस वजह से ये सेल भी क्या हो जाता है, डाई हो जाता है. तो वेजल्स को डेड सेल हम कह सकते हैं. थस ए कंटिन्यूस डक्ट इज फॉर्म्ड विच ऑफर्स ए बेटर रूट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू लीव्स. ठीक है. मेजर फंक्शन इसका यही है कि जो इनकी ईंट वॉल्स हैं वो डिज़ोल्व होने की वजह से एक मुकम्मल पाइप बन जाता है. यानी इनके दरमियान जो ये जो ईंट वॉल्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं. तो इस तरह से मुसलसल एक पाइप बन जाता है. मुसलसल पाइप बनने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं वाटर को. कहाँ से? रूट से लीव्स तक. ज़ाहिर है जो बड़े बड़े पौधे हैं, प्लांट्स है, वो रूट से ही वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. तो इतने सारी डिस्टेंस तक पानी को पहुंचाने के लिए ये लॉन्ग रूट चाहिए. तो ये वेजल्स ही हैं जो उनको पहुंचाते हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन वेजल्स इन 10 टाइम्स फास्टर देन ट्रिकेट्स. ट्रिकेट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये डिफरेंस दिया है कि वेजल्स के अंदर जो 10 टाइम फास्टर जो है पानी फ़्लो करता है. हालांकि ट्रिकेट्स के अंदर भी जो है वाटर ही फ़्लो करता है, लेकिन वेजल्स के अंदर जो है स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रिकेट्स. वेजल्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही मिलते हैं. ठीक है. तो ये एक टाइप हो गया जाइलम टिश्यू का, और ये डेड सेल होता है, ये आपको जहन में रखना है. अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिकेट. Tracheids are unusual cells about 0.3 mm in diameter and several millimeter in length. ट्रेकियल क्या होते हैं? अनयूजुअल सेल्स होते हैं. ये एक जैसे सेल्स नहीं होते, और इनकी जो डायमीटर होती है 0.3 से स्टार्ट होती है. जबकि वेजल्स की हमने कहाँ से जो डायमीटर को डिस्कस किया था वो 0.2 से 0.7 तक था. मतलब इसका डायमीटर उसके कंपेयर ज़्यादा आ रहा है. एंड सेवरल मिलीमीटर लेंथ, उनकी लेंथ जो है डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है. दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेजल्स बाय देयर एंगुलर वॉल्स एंड स्मॉलर साइज़. इनको अगर आप वेजल्स से कंपेयर करें तो कैसे आप फ़र्क करेंगे? फ़र्क ये होगा कि जो वेजल्स होते हैं वो ट्यूबुलर शक्ल में होते हैं, पाइप की शक्ल में होते हैं, और ये जो ट्रिकेट्स होते हैं वो एंगुलर शक्ल में. एंगुलर मतलब उनकी एंगल बनी होती है, उनके टिप्स बनी होती हैं उनकी एंड पर, इस तरह से. ये इस तरह से, फिर दूसरा सेल जो है इस तरह से इस पर जुड़ा रहेगा, फिर तीसरा सेल यहाँ से अटैच होगा ऐसे. ठीक है. तो ये दो चीज़ें जो है डिस्टिंग्विश करती हैं ट्रिकेट्स को और वेजल्स को. द टेपर एट ईच एंड and taper ends of one cell overlap tapers end of other cells.
टेपर यानी ये जो चोटी है उसकी, ये जो किनारा है, ठीक है, ये किनारा एट ईच एंड पर, उसके लास्ट वाले पार्ट पर, और जो दूसरा सेल है उसकी जो टेपर एंड्स है वो क्या होती है, ओवरलैप होती हैं एक दूसरे के साथ। ओवरलैप यानी इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर भी होती हैं और एक दूसरे के साथ किनारों से जुड़ी होती हैं। लाइक जाइलम वेजल्स दे आर डेड विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अभी हमने वेजल्स के बारे में क्या कहा कि वेजल्स को हम डेड सेल कह सकते हैं, वो डेड सेल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो ट्रिकेट्स होते हैं ये भी डेड सेल होते हैं, और थिक लिग्निफाइड वॉल्स, इनकी वॉल्स भी जो है लिग्निफाइड होती हैं, यानी लिग्निन उनमें भरा हुआ होता है। तो ये एक चीज़ जो होगी सेम हो गई वेजल्स की और ट्रिकेट्स की। Their walls are perforated by small holes called pits, which are of two types, simple and bordered. उनकी वॉल्स जो होती हैं, जिस तरह से वेजल्स की वॉल्स परफोरेटेड थी बाय पिट्स, यानी उनमें भी छोटे छोटे सुराख थे वॉल्स में, और इन ट्रिकेट्स के अंदर भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन इनके अंदर टू टाइप्स जो है वो सुराख के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं बॉर्डर्ड, ठीक है। नॉर्मल वाले सुराख होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन सुराखों के ऊपर भी बॉर्डर होते हैं। द पिट्स इन द क्रॉस वॉल्स कनेक्ट अपर ट्रिकेट्स विथ लोअर वन। पिट्स जो होते हैं क्या होते हैं, जो एक ऊपर वाला ट्रिकेट सेल जो होता है वो नीचे वाले ट्रिकेट सेल से उनके पिट्स जो है वो मिलते हैं। इस तरह से इनके किनारों पर यहाँ पर छोटे छोटे पिट्स होंगे, यहाँ पर सुराख होंगे। इन सुराखों के वजह से ही क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ ये जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल वाटर कंडक्ट करते हैं, तो इनसे ये क्या होगा, फ्लो होगा। Through these pits, water and minerals flow freely from one trachete to another. एक ट्रिकेट सेल से दूसरे ट्रिकेट सेल्स के दरमियान जो है ये वाटर और मिनरल्स जो हैं, डिज़ोल्व मिनरल्स होंगे वाटर के अंदर, वो पिट्स टू पिट्स जो है क्या होते हैं, इसी तरह से एक ट्रिकेट सेल से दूसरे ट्रिकेट सेल्स तक पानी या डिज़ोल्व मिनरल्स जो होते हैं ये पिट्स के थ्रू, इन सुराखों के थ्रू जो है कंडक्ट होते रहते हैं। In all ट्रिकोफाइट्स एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स, ट्रिकेट्स आर ओनली वाटर कंडक्टिंग डक्ट्स। जो भी ट्रिकोफाइट्स हैं उनके अंदर यही मेजर जो है वाटर कंडक्टिंग डक्ट्स यानी नालियाँ मौजूद होती हैं, सिवाय एंजियोस्पर्म के। तो इसी वजह से ट्रिकेट सेल्स की मौजूदगी की वजह से ही ट्रिकोफाइट्स को ये नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें ट्रिकेट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा जाइलम टिश्यू के टू टाइप्स और भी हैं सेल्स के, जो यहाँ पर बुक वालों ने डिस्कस नहीं किए हुए हैं। तो एक है फाइबर सेल्स और एक है पेरेन्काइमा सेल्स। फाइबर सेल्स जो होते हैं ऐसे रेशो की तरह बिल्कुल पतले पतले होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये भी डेड सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये देते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द जाइलम टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपनी जगह मजबूत बने रहें, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू के अंदर, जो कि लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको जहन में रखनी होती है। तीन जो सेल्स होते हैं, वेजल्स, ट्रिकेट्स और फाइबर सेल्स, ये डेड सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर। जो लास्ट वाला पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने अंदर, थोड़े वक्त के लिए स्टोर करके फिर आगे उनको कंडक्ट करने के लिए भेज देते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर। इसको आप कह सकते हैं कि फ्लोएम इज़ a complex permanent टिश्यू। ये सिंपल डेफिनेशन है फ्लोएम की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स माने जिस तरह से जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ से बना था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना था, इसी तरह से फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ से बना होता है और ये परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए पौधे के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो कौन से सेल्स होते हैं जो फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? इसके अंदर भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। एक सिव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिव ट्यूब एलिमेंट्स को। सिव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द प्लांट्स। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये भी लॉन्ग होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वेजल्स की तरह। उसके अलावा काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेसिस एज यू नो, उसमें से जो मेजर ऑर्गेनिक, अब ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंसेस, उनको ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनता है? वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, या सुक्रोज भी आप कह सकते हैं, शुगर्स भी कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करवाना फ्लोएम के इस सेल का काम होता है, जिसको सिव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है। पूरे प्लांट के अंदर ज़ाहिर है फोटोसिंथेटिक पार्ट्स वो होते हैं जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ये शुगर ग्लूकोज जो बनता है। तो बाकी के पार्ट्स में तो पहुँचना होता है, तो ये इन सेल्स का काम होता है। दे आर फॉर्म्ड बाई एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स कॉल्ड सिव ट्यूब एलिमेंट्स। कैसे होते हैं? ये हर सेल की एंड पे दूसरे सेल की एंड जो है फ्यूज़ हो जाती है। ये एक दूसरे में फ्यूज़ होके क्या करते हैं? सिव ट्यूब एलिमेंट्स बनाते हैं, पूरा ट्यूब बना देते हैं। ठीक, सिव ट्यूब एलिमेंट्स हैव ए वेरी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है थोड़ी मुख्तलिफ होती है दूसरे सेल से। कैसे? देयर वॉल्स आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, जाइलम के अंदर जो वेजल्स थे, उनकी जो वॉल्स थी बनी हुई थी सेलुलोज से और लिग्निन से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है? पेक्टिक सब्सटेंसेस, यानी पेक्टिन से बनी होती है। एक सेलुलोज का मटीरियल और एक जो है पेक्टिन मिलकर जो है इनकी वॉल्स बनाती हैं। देयर न्यूक्लियाई डीजेनरेट एंड आर लॉस्ट एज दे मैच्योर। उनका न्यूक्लियाई, ये देखें मेन पॉइंट है, न्यूक्लियाई मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सिर्फ ट्यूब सेल्स। हालांकि हम पढ़ के आए हैं कि जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके केस में जो है न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। जैसे वो मैच्योर होने लगता है तो उनका न्यूक्लियस क्या होता है? वो गायब हो जाता है। एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स कन्फाइंड टू ए थिन लेयर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। सेल के अराउंड, जो भी सेल के इर्द गिर्द पार्ट हैं, वहाँ पर जो है ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? कन्फाइंड हो जाता है, यानी उनके दरमियान जो है उनके मतलब अराउंड जो है, सेल के अराउंड जो है, सेल की लेयर में चिपक जाता है साइटोप्लाज्म। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स बाय देयर एंड्स। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक है, सेल वाल की स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए हैं कि 2 टाइप्स होते हैं सेल वाल के अंदर। एक प्राइमरी सेल वाल होती है, एक सेकेंडरी सेल वाल होती है। तो यहाँ प्राइमरी सेल वाल की बात हो रही है, तो वो थिन होती है और कनेक्ट होती है एडजेसेंट सेल्स बाय देयर एंड्स। उनकी एंड्स जो किनारे होते हैं वहाँ से एडजेसेंट सेल, नियरेस्ट जो सेल्स होते हैं, करीबी जो सेल्स होते हैं, साथी सेल्स होते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। दे हैव परफोरेशन इन देयर ट्रांसवर्स वॉल्स। उनके जो है वॉल्स, ट्रांसवर्स वॉल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं? सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी जहाँ पर उनकी वॉल्स ख़त्म होती है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, अगर एक सेल्स ट्यूब लाइक हमने पढ़ा है, ये सेल्स है, तो यहाँ से ट्रांसवर्स होगा, यहाँ पे इसके छोटे छोटे सुराख मौजूद होंगे। फिर यहाँ से दूसरा सेल जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पर फिर ट्रांसवर्स होगा, यहाँ से फिर परफोरेशन होगी। which look like the holes in a sieve। जैसे सिव यानी छलनी, सिव का मतलब ही है छलनी। छलनी में जैसे छोटे छोटे सुराख होते हैं, इसी तरह से वो नज़र आते हैं। सिव सेल्स आर elongated एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथवे थ्रू आउट अ प्लांट। ये भी सेल्स जो है बिल्कुल लंबे होते हैं
और कंटिन्यूस फॉर्म में बने होते हैं, मतलब एक सेल दूसरे से, दूसरा सेल तीसरे से के साथ मिला होता है। इस तरह से जो है एक कंडक्टिंग पाथवे पूरे प्लांट के अंदर बनाते हैं, क्योंकि प्लांट की हाइट जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सबसे बड़ी हाइट प्लांट की होती है, तो प्लांट के एपेक्स पार्ट तक पहुंचने के लिए इनका एलोंगेटेड होना ज़रूरी होता है। A conspicuous and characteristic features of sieve tubes is the sieve plate. इनके अंदर एक वाज़े और मखसूस जो खासियत होती है सिव ट्यूब सेल्स के अंदर, वो होती है सिव प्लेट। मतलब उनके जो ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं, लास्ट वाली जो वॉल्स होती हैं, उनके अंदर प्लेट लगी होती है जिसको कहते हैं सिव प्लेट। सिव प्लेट सिर्फ इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उनमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। दिस इज़ derived फ्राम टू adjoining ends walls of neighboring sieve elements। अच्छा, ये क्या होते हैं? नेबरिंग एलिमेंट सेल्स। नेबरिंग माने एक सेल दूसरे के साथ अटैच है, दूसरा तीसरे के साथ, तो जहाँ पर उनकी अटैचमेंट होती है दो सेल्स की, वहाँ पर एक प्लेट होती है, उनमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये था फर्स्ट वन टाइप ऑफ द फ्लोएम सेल्स। सेकंड वन कंपेनियन सेल्स। द सेकंड वन इज कंपेनियन सेल्स। In flowering plants, each sieve cell is associated with a specialized parenchyma cell, a companion. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो भी सिव सेल होता है वो एसोसिएट होता है एक ख़ास किस्म के पेरेनकाइमा सेल्स से, जिसको कहते हैं कंपेनियन। पेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? उनसे अटैच होते हैं, जिनको उनका साथी कहा जाता है। हर जो है सिव सेल के साथ एक सेल अटैच होगा जिसको कंपेनियन सेल कहा जाता है। द टू सेल्स टुगेदर फॉर्म ए फंक्शनल यूनिट। अब देखें, ये सेल्स जो है, सिर्फ सेल अकेले तौर पर काम नहीं कर सकता और कंपेनियन सेल जो है अकेले तौर पर काम नहीं कर सकता। ये दोनों सेल्स मिलकर क्या करते हैं? एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, तभी जाके वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो कंडक्ट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनकी हेल्प की वजह से होता है। कंपेनियन सेल्स रिटेन ऑल देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं, जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म की होती हैं वो मौजूद रहती हैं, जबकि सिव ट्यूब सेल्स में ये चीज़ें क्या हो रही थी? ये कन्फाइंड हो रही थी लेयर के साथ। एंड हैव ए वेल डेवलप्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मतलब अच्छे तरीके से मौजूद होता है विथ ए लार्ज डेंस न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा वाला न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक, द फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सिव सेल। इसका काम क्या होता है? जो भी सिव सेल की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करना कंपेनियन सेल का काम होता है, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके अलावा जो है जो भी फूड बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज वगैरह बनता है, तो वो फॉर एग्जांपल ये पौधा है, पौधा और इसका ये पत्ता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यहाँ पर एक फूड बन रहा है, यहाँ से फूड कंडक्ट होगा सबसे पहले ये कंपेनियन सेल। आप तस्वीर में देख सकते हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स में सबसे पहले फूड आएगा, फिर ये कंडक्ट करेगा कहाँ पर? ये सिव ट्यूब एलिमेंट्स में भेज देगा, फिर ये क्या करेगा? पूरे पौधे के अंदर जो है इसको भेजेगा। ठीक है, तो इसमें टू वे फ्लो होता है वाटर एंड फूड का, एक चीज़ आती है, एक चीज़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कंपेनियन सेल्स के बारे में। और जो इसके दो टाइप्स हैं जो यहाँ पर बुक में डिस्कस किए हुए नहीं हैं, तो एक है पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स, जिसका काम है स्टोरेज करना, जैसे जाइलम के टिश्यू में था, इसी तरह से यही केस यहाँ पर भी है। और इसके अंदर फोर्थ जो टाइप है वो है फाइबर फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम फाइबर जिसको कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ये फाइबर जो सेल होता है, फ्लोएम फाइबर सेल होता है, ये डेड सेल होता है। फ्लोएम के केस में सिर्फ एक ही सेल है जो डेड होता है, फ्लोएम फाइबर सेल्स। बाकी के तीनों सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। तो पेरेनकाइमा सेल्स का काम हो गया स्टोरेज करना, और फ्लोएम फाइबर सेल्स जो थिक वॉल्ड होता है उसका काम होता है सपोर्ट देना।
So this was all about the xylem and phloem. I hope you got the point. If any query or question, you can comment in inbox. Thank you and Allah Hafiz.